नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026 के बारे में। ठीक है? जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र और साथ ही साथ हर गेमर के लिए ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनेगा, क्योंकि इससे पहले यूपीपीसीएस सीएलटी का जो जनरल पेपर था उसमें आपको इस गेम से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें डेट पूछ दिया गया था कि किस डेट को ये ऑनलाइन गेमिंग जो रूल है वो लागू किया गया था। तो ये कहीं न कहीं आपका यूपीपीसीएस या अन्य किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए हुए अ, शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत सरकार ने कौन-कौन से नियम लागू किए हैं और किस कैटेगरी में इन गेमों को बाँटा है और किन के लिए रियायत दी है और किन के लिए सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। तो आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार ने 2025 में कानून बनाया और उसके आधार पर 2026 में नए नियम लागू किए और जो ईरान कहेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि यह 1 मई 2026 से ये प्रभावी तरीके से हमारे देश में लागू हो जाएँगे। इनमें कुछ कैटेगरी में या कुछ पॉइंटों में कुछ नियम बना करके सरकार ने प्रस्तुत किए हैं। उन नियमों को एक-एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि नियम का उद्देश्य क्या है? नियम का उद्देश्य क्या है? भाई कोई भी कोई भी रूल आता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मोटो क्या होता है, उस पर विशेष करके जोर दिया जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि उद्देश्य क्या है? ठीक है? इस उद्देश्य में देखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करना, यूजर खासकर बच्चों को नुकसान, धोखाधड़ी और लत से बचाना, ई-स्पोर्ट और सामान्य गेम को बढ़ावा देना, साथ ही साथ वित्तीय सिस्टम को सुरक्षित रखना, इनका मुख्य उद्देश्य है इस गेमिंग रूल का। अगर दूसरी पॉइंट की बात करते हैं कि गेम की नई कैटेगरी क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे अगर नई कैटेगरी की बात करते हैं इस रूल के हिसाब से हमारे देश में गेम की कौन-कौन सी कैटेगरी होंगी, उनके बारे में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में अब केवल 3 भागों में ही गेम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऑनलाइन मनी गेम जो पैसे वाले गेम है, दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है और तीसरा ई-स्पोर्ट गेम जो प्रतियोगियों के लिए है। देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सख्ती अगर किस पे लगाई गई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सख्ती जो है मनी गेम के ऊपर लगाई गई। ठीक है? तीसरी पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मनी गेम क्या है? मनी गेम पर क्या नियम लगाए गए हैं? किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कई मामलों में ध्यान रखेंगे, कई मामलों में ऑनलाइन पैसे वाले गेम पर प्रतिबंध या कड़ी निगरानी, बैंक पेमेंट सिस्टम की सख्त जाँच के नियम बनाए गए हैं। साथ ही साथ अवैध गेम पर जुर्माना व कार्रवाई के भी नियम बनाए गए हैं। चौथी पॉइंट की बात करते हैं तो चौथी पॉइंट में इसमें सोशल और ई-स्पोर्ट जैसे गेमों के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से देखा जाए कि सोशल और स्पोर्ट के लिए ई-स्पोर्ट गेम के लिए गेम में ऐसे गेम को कुछ छूट दी गई हैं। कई मामलों में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। सरकार इनको प्रोत्साहित यानी कि प्रमोट करना चाहती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार किस गेम को प्रमोट करना चाहती है और किन पे सख्ती नहीं है। ठीक है? चौथी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, पाँचवीं पॉइंट में देखते हैं क्या है पाँचवीं पॉइंट में कि यूज़र के लिए क्या है, यूज़र के लिए क्या रूल बनाए गए हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऐज वेरिफ़िकेशन बहुत ही अनिवार्य होगा। बच्चों के लिए बच्चों के लिए विशेष करके इस नियम के माध्यम से रूल बनाए गए हैं और साथ ही साथ यूज़र कंप्लेंट के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो उस कंप्लेंट का निदान करेगा। तीसरी छठवीं पॉइंट में क्या है, नया रेगुलेटर जो नए-नए बच्चे हैं, जो नए गेमर हैं, उनके लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं। तो उनके लिए ध्यान रखेंगे गेमर जो है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जिसको आप ओजीएआई के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या है? गेम को क्लासिफ़ाई करना, किस प्रकार का गेम है, साथ ही साथ शिकायतों का समाधान करना, नियम लागू करवाना, इनका मेन काम है। ठीक है? सातवीं पॉइंट में क्या है, कंपनियों के लिए नियम बनाए गए हैं। जैसे कंपनियों को प्लेटफ़ॉर्म को ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखनी होगी, यूज़र डाटा और फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित रखने होंगे, नियम तोड़ने पर कार्रवाई व जुर्माना की भी
व्यवस्था बनाई गई है। और 8वीं पॉइंट में ध्यान रखेंगे, परीक्षा पॉइंट से अगर देखा जाए, तो परीक्षा के पॉइंट से अगर देखा जाए तो यह 8वीं पॉइंट में सबसे सिंपल तरीके से मनी गेम पर सख्ती, कई मामलों पर प्रतिबंध, सोशल और ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना, एज वेरिफिकेशन, नया रेगुलेटर को स्थापित किया गया है, साथ ही साथ यूजर सेफ्टी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा पॉइंट से याद रखना होगा। अगर एक लाइन में अगर आपको रिवीजन किया जाए, कराया जाए, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेम पर रोक, सोशल गेम को बढ़ावा, सेफ्टी और अथॉरिटी लागू करना, यह 2026 गेमिंग रूल का नियम या कह सकते हैं कि निर्देश है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा जो कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई चीज़ें आपको इस तरह से मिलती रहें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन रूल 2026 का नियम क्या है। देखिए भाई, इसी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 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 एलटी बायोलॉजी का जो सेक्शन था, उसमें जनरल पेपर में इस गेम का डेट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? डेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।